हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जीडीसी जीएस के बारे में। और आज की एक क्लास 2 है, सेकंड क्लास है आज की। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में प्रचलित योजनाओं के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में कि कौन सी योजना कब लाई गई और किस चीज़ से संबंधित थी। इससे भी कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ मैं बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ जीडीसी जीएस के लिए ही नहीं, इवन जीआईसी और जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे, खासकर यूपी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जीएस पार्ट को ये वीडियो कवर करेगी। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल है जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये जो योजना थी 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री और तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ किया। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूपी का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को होता है और इसी दिन 2019 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को लाया गया, लागू किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों जैसे कि बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री आदि के परंपरागत कौशल को और निखार करके उनकी आजीविका के साधनों को सुदृढ़ीकरण के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु मुद्रा आदि योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। और वित्तीय सहायता हेतु मार्जिन मनी की राशि का वहन राज्य सरकार यहाँ पे करेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखा हुआ है। और इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण आईआईटी, यूपी खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्रों अथवा चिन्हित संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो योजना है, दो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि इसको 24 जनवरी 2019 को स्टार्ट किया गया और इसको तत्कालीन हमारे सीएम श्री आदित्य योगी और यहाँ पे हमारे राज्यपाल राम नाईक ने इसका शुभारंभ किया। ये किससे रिलेटेड है? पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों से ये रिलेटेड है। आइए दूसरी योजना की बात करते हैं। दूसरी योजना है कन्या सुमंगल योजना। और ये योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 25 अक्टूबर 2019। और यहाँ पे सरकार के द्वारा, यहाँ पे योगी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया। और इसके अंतर्गत बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें लड़कियों के लिए करी गई हैं। और ये योजना, इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर को करी गई, लेकिन इसकी जो शुरुआत थी वो 1 अप्रैल से ही ये अप्लाई हो चुकी थी। और ये योजना 6 श्रेणियों में लागू की गई। और बेसिकली यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने तक चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब इस योजना में बताया गया है कि लड़की के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में जो खर्च आएगा, तो उसको यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा उसका वहन किया जाएगा। और यहाँ पे राशि कितनी दी जाएगी वो भी यहाँ पे मेंशन है। जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और इस योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे किसी फैमिली में अगर 2 बच्चियाँ हैं तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अधिकतम 2 बच्चियाँ हैं, 1 बच्ची होगी तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ मेंशन करी हुई है कि यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे में अगर उसे ट्विंस हो जाते हैं, यानी कि टोटल 3 लड़कियाँ हो गई, तो ऐसे कंडीशन में उन तीनों ही बच्चियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और साथ ही आगे भी दे रखा हुआ है कि यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं ही इस योजना के हेतु लाभ की पात्र होंगी। मीन्स अगर किसी ने बच्चे का अडॉप्शन भी किया हुआ है और तो उसको भी उसमें काउंट किया जाएगा, वो 2 के अलावा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यानी आपका मीन्स खुद का बच्चा हो या फिर आपने अडॉप्ट किया हुआ हो, तो उन दोनों को ही अधिकतम 2 की संख्या मान करके और इस योजना का लाभ उनको दिया जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दे रखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित हैं। यानी कि इस योजना का लाभ वैसे ही परिवार को दिया जाएगा जिनकी
वार्षिक आय जो है वो 3 लाख रुपए तक की होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखी हुई है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर को ये इसका शुभारंभ किया गया, लेकिन ये एप्लीकेबल वित्तीय वर्ष से ही हो गया था, 1 अप्रैल से ही ये अप्लाई हो गया था। नेक्स्ट योजना को देखते हैं। नेक्स्ट योजना रही बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। इसको 11 नवंबर को स्टार्ट किया गया 2019 में, और इसके तहत बेसिकली इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना। मीन्स यहाँ पे इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो नव युवक रहते हैं उनको उद्यमिता की तरफ उनको बढ़ावा देना, जिससे कि उनका जो पलायन होता है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ, उसको रोका जा सके और उनको अपने ही क्षेत्र में ऐसे संसाधन उनको देना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें, उनको रोजगार प्राप्त हो सके। तो बेसिकली यही है इसमें। और ये योजना सभी जाति वर्ग व धर्म के लोगों के लिए है। और इसमें प्रॉपर ये भी दे रखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान या अधिकतम 70,000 रुपये तथा सामान्य जाति को 25% या 50,000 रुपये तक ऋण अनुदान प्राप्त किया जाएगा। और इसका लाभ भी उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जिनकी की पारिवारिक आय और वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ये योजना लाई गई है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना। और ये योजना इसकी शुरुआत हुई 30 जनवरी 2018 और यहाँ पे बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, छत विहीन, आश्रम विहीन, ऐसे परिवार जो कि काला जार से प्रभावित हैं, तो इनके लिए बेसिकली ये योजना लगाई गई, मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके तहत इनको आवास प्रदान किया गया जिससे कि इनके सर पे छत हो। और यहाँ पे दे रखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं किंतु सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित सुविधा हेतु निर्मित वर्तमान पात्र सूची में नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। तो बेसिकली यही है। और इसके तहत राजस्व विभाग से आवंटित 95,100 रुपये की धनराशि नहीं प्राप्त है। तो मीन्स जिनको यहाँ पे ऐसे लोगों को ये योजना का लाभ दिया जाएगा और ये सरकार के द्वारा ही ये योजना का वित्त पोषण होगा। और यहाँ पे प्रॉपर दे रखा हुआ है कि आवास का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिला सदस्य या संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम पे होगा। यदि महिला सदस्य की अनुपस्थिति है परिवार में तो आवंटन पुरुष के नाम पे भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे भी जो घर दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है, उसमें ये चीज़ सुनिश्चित करी गई है कि जो आवास दिया जाएगा उसमें महिला के नाम पर ही वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर इन केस परिवार में कोई भी महिला सदस्य नहीं है तो उस केस में पुरुष सदस्य पर वो के नाम पर वो आवास का आवंटन होगा। तो ये चीज़ है। और जो आवास का क्षेत्रफल होगा 25 वर्ग मीटर का होगा, जिसमें कि किचन भी होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ है। और बेसिकली नेक्स्ट योजना यहाँ पे है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। और इसके तहत बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत क्या है कि बेरोजगार युवक तथा युवतियों को उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र की इकाई जैसे कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस इत्यादि खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण उनको मिल सकता है। तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी ऐसे ही युवाओं के लिए ये योजना लाई गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। और ये योजना स्टार्ट करी गई 29 मई को ये स्टार्ट किया गया 2018 में। और इसके द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए ये लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
और ये चीज़ है कि वैसे व्यापारी जो कि प्रॉपर वाणिज्य कर विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है। और पहले जो राशि दी जाती थी इसके तहत 5 लाख की राशि थी, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। और बढ़ी हुई जो राशि थी उसको 27 अक्टूबर 2017 से ही वो प्रभावी थी। मतलब योजना बाद में आई, लेकिन इसको पहले से ही प्रभावी कर दिया गया। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि ये कब आया। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना की भी शुरुआत करी गई 11 जून 2019 को। ये यूपी की गवर्नमेंट ने इसको लागू किया और इसके तहत 60 साल से लेकर 79 ईयर्स तक की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये प्रति माह से बढ़ा करके 500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया। मीन्स यहाँ पे 60 से लेकर के 79 के एज के बीच में जितने भी लोग आते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना उनको दिया गया। और इसके तहत पहले जो राशि थी वो 400 की राशि थी, उसको बाद में बढ़ा करके 500 पर व्यक्ति कर दिया गया। और नेक्स्ट देख लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये योजना लाई गई 24 दिसंबर 2019 को। और यहाँ पे इसके तहत विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान की व्यवस्था किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। तो बेसिकली यहाँ पे यह मंजूरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 32 की उपधारा 1 के तहत प्रदान की गई है। तो यह अधिनियम आपको याद रखना है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नियमावली 2019 प्रख्यापित की गई है। तो इसको कब लाया गया? 24 दिसंबर को ये इसको लाया गया, तो इसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है सबला योजना। सबला योजना इसकी शुरुआत करी गई 22 फरवरी 2021। यहाँ पे इसको इस योजना का शुभारंभ यहाँ पे किया गया और इसके तहत राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की जो भी लड़कियां या किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती थीं, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार के लिए किया गया। तो बेसिकली ये इससे रिलेटेड है और काफ़ी ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। सबला योजना किससे संबंधित है? तो किशोरियों के स्कूल जाने से संबंधित है। ये 22 फरवरी 2011 को इसका शुभारंभ किया गया। इसके बाद एक और योजना है जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, जो कि 13 अगस्त 2012 को इसके स्टार्टिंग की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, इसका शुभारंभ 9 जुलाई 2012 को किया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 से ये लागू करी गई थी। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं और जो यहाँ पे कुछ खास योजनाएं हैं उनको ही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ एक और योजना है समाजवादी पेंशन योजना और बेसिकली इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2014 को किया गया था। और ये महिला और नेक्स्ट एक जो योजना थी महिलाओं से संबंधित था स्वयं सिद्धि योजना। इसकी स्टार्टिंग 2002-2003 में की गई थी। ये महिलाओं से संबंधित था। तो ये सारी योजनाएं नेम और डेट वाइज हैं, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लेना। और नेक्स्ट योजना यहाँ पे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो कि 1 अप्रैल 2008 से इसको लागू किया गया और इसके अंतर्गत 30,000 रुपये की वार्षिक चिकित्सा की मदद यहाँ पे करी गई। और नेक्स्ट योजना की बात करते हैं तो बीपीएल परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 4 फरवरी 2009 को महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया। तो महामाया गरीब बालिका शुभारंभ योजना किससे संबंधित है? तो ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित है, साथ ही वयस्क विवाह प्रोत्साहन से संबंधित है, यानी कम एज में विवाह को रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए बालिका समृद्धि योजना, अगस्त 1997 में आरंभ की गई थी। तो ये भी याद रखना है, बालिका समृद्धि योजना बालिकाओं से संबंधित है और ये 1997 में इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, 4 फरवरी 2009 को इसकी स्टार्टिंग करी गई और यहाँ पे
नेक्स्ट जो योजना थी संजीवनी परिवहन योजना, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2009 को किया गया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा और बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित था। यानी कि जच्चा और बच्चा जिन महिलाओं की डिलीवरी होने वाली थी उनको समय पर हॉस्पिटल पहुंचने के लिए वाहन उपलब्ध कराना, इससे संबंधित ये योजना थी जिसे संजीवनी परिवहन योजना कहा गया, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी 2009 को हुई थी। इसके बाद एक और योजना है यहाँ पे सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना। इसकी शुरुआत 2008 में करी गई थी और बेसिकली ये किशोर बालिकाओं से संबंधित उनके स्वास्थ्य से संबंधित ये योजना थी और जिसके तहत 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं के लिए इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, जिसको कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये 2008 में इसका शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना। इसका आरंभ 14 सितंबर 2007 को किया गया था और नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, इसको आप वैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आदर्श नगर योजना। इसका शुभारंभ 2007-8 में किया गया था, जिसके तहत नगर को एक आदर्श रूप देने की शुरुआत थी। और ये लास्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका शुभारंभ 10 दिसंबर 2005 को किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये कुछ योजनाएं थी, कुछ योजनाएं हमने देखी और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इससे भी मे बी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो इसको भी पढ़िए, देखिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।